नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ गरिमा। दोस्तों, आज हम आपको वो सियासी कोड समझाने वाले हैं जो ममता बनर्जी ने अमित शाह को लेकर के खोल दिया है, और वो कोड है ग्रीन फाइल के बाद अब पेन ड्राइव। जी हां दोस्तों, ममता बनर्जी ने खुले मंच से अमित शाह को लेकर के ये कह दिया है कि मेरे पास अमित शाह के खिलाफ पेन ड्राइव है और अगर हद पार हुई तो मैं सबूत बाहर ले आऊंगी। अब ये कोई नाराजगी वाला बयान नहीं है दोस्तों, ये सीधे सीधे एक वार्निंग शॉट है, एक ऐसा शॉट जिसका निशाना सिर्फ अमित शाह नहीं बल्कि दिल्ली की पूरी सत्ता वाली मशीनरी है। सवाल यह है दोस्तों कि आखिर ममता इतनी भड़क क्यों रही? ईडी की रेड के बाद ममता का गुस्सा सिर्फ रेड पर नहीं है बल्कि मकसद पर क्यों है? और ग्रीन फाइल के बाद ये पेनड्राइव वाला लाइन असल में क्या बता रहा है? चलिए इस पूरे खेल को खोल देते हैं। देखिए दोस्तों, कोलकाता में ईडी की रेड हुई, टीएमसी के आईटी सेल प्रमुख और आईपैक से जुड़े ठिकानों पर कार्रवाई हुई और यहीं से बंगाल की राजनीति में आग लग गई। लेकिन दोस्तों, ममता का मुद्दा ये नहीं है कि जांच हो रही है, ममता का ये मुद्दा है कि जांच के नाम पर क्या उठाया जा रहा है। दोस्तों, ममता का ये दावा है कि रेड के नाम पर उनके लोगों से फाइल्स, फोन, हार्ड डिस्क, डिजिटल डेटा जैसी चीजें ली गई और उन्हें ये डर है कि ये सिर्फ एविडेंस नहीं बल्कि टीएमसी की चुनावी तैयारियों का पूरा ब्लूप्रिंट है। और यहीं से ग्रीन फाइल कहानी जो है वो शुरू होती है। जब ईडी की टीम कार्रवाई कर रही थी, ममता खुद मौके पर पहुंची और कैमरे के सामने ग्रीन फाइल लेकर बाहर निकली। अब यहाँ पर आप ग्रीन फाइल का पूरा खेल समझ लीजिए। दरअसल ये जो ग्रीन फाइल उनके हाथ में था, ये इस चीज का प्रमाण था कि ममता एक सिग्नल दे रही कि ये जांच नहीं थी, ये डेटा चोरी है। क्योंकि 2026 का बंगाल चुनाव नजदीक है और चुनाव से ठीक पहले अगर किसी पार्टी का डेटा इकोसिस्टम, बूथ स्ट्रैटेजी, वोटर मैनेजमेंट, डिजिटल प्लानिंग हिल जाए तो पार्टी की रीढ़ जो है वो टूट जाती है। और यही वजह है कि ममता सिर्फ बयान नहीं दे रही, वो सड़क पर उतरी, 6 किलोमीटर का मार्च किया और ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज करवा दी। यानी ममता ने इस पूरे मामले को करप्शन प्रॉब्लम नहीं रहने दिया और इसे बना दिया राजनीतिक हमला। अब ध्यान दीजिए, यहीं तक मामला सिर्फ डिफेंस में था, मतलब ममता कह रही थी कि हमारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आ गया है और वो ट्विस्ट है पेन ड्राइव का। दरअसल दोस्तों, ममता बनर्जी ने अब पलटवार करते हुए कहा है कि दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं तक कोयले घोटाले की रकम पहुंचती है और मेरे पास इसके सबूत हैं। और इसी के साथ उन्होंने अमित शाह को लेकर के एक पेन ड्राइव का भी इसमें जिक्र कर दिया। ये पेन ड्राइव शब्द छोटा लग सकता है, लेकिन राजनीति में ये सब बड़ा हथियार है, क्योंकि पेन ड्राइव में क्या हो सकता है? कॉल रिकॉर्ड्स, मीटिंग की क्लिप, लेन-देन का ट्रेल, नेटवर्क लिंक या फिर कोई ऐसा डिजिटल सबूत जो सीधे बड़े नाम तक पहुंच जाए। और ममता ने यही संदेश दिया है, ज्यादा दबाव डाला तो सबूत पब्लिक कर दूंगी। अब दोस्तों, असली एंगल इसमें यह बन रहा है कि ममता का यह बयान सिर्फ बीजेपी को जवाब नहीं था, बल्कि ये बीजेपी की उस स्ट्रैटेजी को भी उल्टा करने वाला है जिसमें एजेंसियों के जरिए प्रेशर बना करके विपक्ष को डिफेंसिव कराया जाता है। ममता ने इस बार उल्टा कर दिया, उन्होंने बीजेपी को ही डिफेंसिव कर दिया है और अमित शाह के नाम पर सीधा मनोवैज्ञानिक झटका दे दिया है। तुम मुझे डराओगे तो मेरे पास भी डराने वाला मटेरियल है। यही कारण है कि ममता का गुस्सा अचानक न्यूक्लियर मोड में चला गया है, क्योंकि वो समझती हैं कि बंगाल में 2026 की लड़ाई सिर्फ मतदान की नहीं है बल्कि परसेप्शन वॉर की है। और परसेप्शन वॉर में जो कहानी पहले से सेट कर दी जाती है वही बढ़त ले जाता है। इसीलिए ममता ने नैरेटिव ही बदल दिया, उन्होंने इसे ईडी जांच नहीं रहने दिया, इसे बना दिया है उन्होंने बंगाल वर्सेस दिल्ली चुनाव से पहले साजिश, डेटा चोरी और अब अमित शाह तक घोटाले की रकम पहुंचाने वाला दावा। यानी ममता ने राजनीतिक मुकाबले को सीधे टॉप लेवल पर उठा दिया है और यही बीजेपी के लिए सबसे अनकंफर्टेबल जोन बन गया है, क्योंकि अब मुद्दा सिर्फ रेड नहीं बल्कि अब मुद्दा है अगर ममता सबूत बाहर लाई तो क्या होगा। और यहीं पर ममता की पेनड्राइव वाली धमकी का सबसे बड़ा मतलब निकल जाता है। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये एक बहुत ही अच्छा प्रेशर डालने वाला मैसेज था कि ये लक्ष्मण रेखा अगर पार करोगे तो हम आपको आपके ही भाषा में जवाब दे देंगे। तो दोस्तों, ममता इसीलिए भड़क रही हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ईडी का छापा सिर्फ जांच नहीं है बल्कि चुनावी सिस्टम को कमजोर करने का ऑपरेशन है। और ग्रीन फाइल के बाद पेन ड्राइव इसीलिए सामने आई है क्योंकि अब ममता सिर्फ बचाव नहीं करना चाहती, वो अमित शाह को सीधे निशाने पर लेकर के लड़ाई को हाई वोल्टेज बनाना चाहती है। अब हमारा सवाल आपसे है दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ममता सच में वो पेन ड्राइव पब्लिक करेंगी या ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल वारफेयर? इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। इस पूरे वीडियो में इतना ही, मिलती हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।